जय माता दी। आप सभी पर माँ कात्यायनी की कृपा सदा बनी रहे। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे माँ कात्यायनी की संपूर्ण कथा, जानेंगे पूजन मंत्र, आरती और सबसे अंत में सुनेंगे क्षमा याचना। माँ कात्यायनी ने महिषासुर नाम के दैत्य का वध कर तीनों लोगों को उसके आतंक से मुक्त कराया था। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भव्य है। माँ की पूजा करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रज की गोपियों ने भी माता कात्यायनी की पूजा की थी। माँ कात्यायनी की पूजा करने से देवगुरु बृहस्पति भी प्रसन्न होते हैं और कन्याओं को अच्छा वर पाने का आशीर्वाद भी देते हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। माँ कात्यायनी का दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में और नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प इन्होंने धारण किया हुआ है। माँ का वाहन शेर है। माँ का प्रेरंग पीला है और आज के दिन माँ को केले और शहद का भोग लगाना चाहिए। आपके पास जो भी फल हो, जो भी नैवेद्य हो, उसका भी आप सच्चे मन से माँ को भोग लगा सकते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त पूरी श्रद्धा और सच्चे मन के साथ माँ कात्यायनी की आराधना और उपवास करता है, उसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सभी दुखों का नाश हो जाता है। कहते हैं कि माँ कात्यायनी की पूजा करने से परम पद की प्राप्ति भी होती है। अब सुनिए माँ कात्यायनी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि कात्यायन ने माँ आदिशक्ति की बहुत कठिन तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने उन्हें उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था। माँ का जन्म महर्षि कात्यायन के आश्रम में ही हुआ था। माँ का लालन पोषण कात्यायन ऋषि ने ही किया था। पुराणों के अनुसार जिस समय महिषासुर नाम के राक्षस का अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गया था, उस समय त्रिदेवों के तेज से माँ की उत्पत्ति हुई थी। माँ ने ऋषि कात्यायन के यहाँ आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन जन्म लिया था। इसके बाद ऋषि कात्यायन ने उनका 3 दिनों तक पूजन किया था। माँ ने दशमी तिथि के दिन महिषासुर का अंत किया और इसके बाद शुंभ और निशुंभ ने भी स्वर्गलोक पर आक्रमण करके देवराज इंद्र का सिंहासन छीन लिया था और नवग्रहों को बंधक बना लिया था। अग्नि और वायु का बल भी पूरी तरह उनसे छीन लिया था। उन दोनों ने देवताओं का अपमान करके उन्हें स्वर्ग से भी निकाल दिया था। इसके बाद सभी देवताओं ने माँ की स्तुति की और इसके बाद माँ ने शुंभ और निशुंभ का भी वध करके देवताओं को इस संकट से मुक्ति दिलाई थी, क्योंकि माँ ने देवताओं को ये वरदान दिया था कि वह संकट के समय उनकी रक्षा अवश्य ही करेंगी। माँ कात्यायनी को ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। कहते हैं कि देवी कात्यायनी की कृपा से सभी काम पूरे हो जाते हैं और इन्हें वैद्य नामक स्थान पर पूजा जाता है। ब्रज की बालाओं ने अपने प्राण प्रीतम श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा करके व्रत आरंभ किया। सारी गोपियां सुबह शय्या त्याग कर एक दूसरे का नाम लेकर पुकारती, फिर एकजुट होकर आपस में गलबहियां डालकर ऊंचे स्वर में श्री कृष्ण के गुणगान और लीला कीर्तन करती हुई यमुना तट की ओर चल देती। उनमें आपस में बिल्कुल भी ईर्ष्या द्वेष नहीं था। वे श्री कृष्ण के लिए इतनी व्याकुल हो गई थी कि माता पिता और गांव वालों का भी उन्हें संकोच नहीं रह गया था। उन्होंने अपना कुल, परिवार, धर्म, संकोच सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया था। ये सारी गोपियां यमुना जी में स्नान करती। स्नान करने के बाद वस्त्र धारण कर वहीं पर तट पर बालू से देवी की मूर्ति बनाती। देवी कात्यायनी की फिर सुगंधित चंदन, अगरू, कस्तूरी, कुमकुम, अक्षत, पुष्पहार, धूप, दीप, सुंदर पल्लव, नैवेद्य, मणि, मोती, मूंगे आदि से अनेक प्रकार के बाजे बजाकर बड़े मनोयोग से पूजा करती। कात्यायनी देवी श्री कृष्ण मंत्राधिष्ठात्री है, दुर्गा है। गोपियों ने केवल हविष्य खाकर 1 मास तक माँ की आराधना की। गोपियां मूंगे की माला से इस प्रकार मंत्र का 1 सहस्त्र जप करती और कहती, हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे अधीश्वरी, आप नंद नंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। हे देवी, हम आपके चरणों में नमस्कार करती हैं। गोपियां सबसे परे हैं क्योंकि वे सर्वस्व निछावर करके श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। ब्रज बालाओं द्वारा की गई निष्ठा पूर्वक व्रत और पूजन से महामाया कात्यायनी प्रसन्न हो गई। तब भगवान कृष्ण ने उन सभी गोपियों से कहा कि हे बालाओ, तुम सती साध्वी हो, तुम्हारा संकल्प, तुम्हारी कामना मुझे पता है, इसलिए अब तुम अपने अपने घरों को वापस लौट जाओ। तुम मेरी पूजा करना चाहती हो। मेरे साथ विहार करने के जिस उद्देश्य से तुम सभी ने ये व्रत रखा था और देवी कात्यायनी की पूजा की थी, तुम्हारा वह मनोरथ आगामी शरद ऋतु की नवरात्रि में फलीभूत होगा। इस प्रकार कहा जाता है कि गोपियों को भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो गई थी। माँ कात्यायनी की पूजा करने के लिए, अपनी मनोवांछित कामना की पूर्ति के लिए आज के दिन माँ कात्यायनी को
16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करके किसी सुहागिन महिला को श्रृंगार की सामग्री दान में देनी चाहिए। ऐसा करने से यदि विवाह में देरी हो रही हो या दाम्पत्य जीवन में कड़वाहटें हो तो वो सारी समस्याएं भी दूर होती हैं। माँ कात्यायनी का पूजा मंत्र। ओम देवी कात्यायन्ये नमः। प्रार्थना। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवर वाहना कात्यायनी शुभम दद्याद देवी दानव घातनी। माँ का स्तुति मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ की आरती। ओम जय कात्यायनी माँ, मैया जय कात्यायनी माँ, पूजन तेरा करते दया मानित करना। ओम जय कात्यायनी माँ। उमा पार्वती गौरी दुर्गा तुम ही हो माँ, चार भुजाधारी माँ गावे तेरी महिमा। ओम जय कात्यायनी माँ। महिषासुर को मारा, देवों को अभय दिया, आया जो तुम्हारी शरण माँ कष्टों से दूर किया। ओम जय कात्यायनी माँ। शेर सवारी तुम्हारी पुष्प खड्ग सोहे, अभय दान माँ देती छवि अति मन मोहे। ओम जय कात्यायनी माँ। ब्रह्म स्वरूपा माता दोषों से मुक्त करो, दुर्गुण हर लो माता भक्तों पर दया करो। ओम जय कात्यायनी माँ। छठवें नवरात्र में पूजे जन माता, गोधूली बेला है पावन ध्यावे जो सुख पाता। ओम जय कात्यायनी माँ। हम अज्ञानी मैया ज्ञान प्रदान करो, कब से तुम्हें पुकारे माता दर्शन दो। ओम जय कात्यायनी माँ। सर्वदेव तुम्हें ध्यावे नमन करे सृष्टि, हम भी करे गुणगान कर दो माँ सुख वृष्टि। ओम जय कात्यायनी माँ। कात्यायनी मैया की आरती नित गाओ, भरेगी माँ भंडारे चरणों में नित आओ। ओम जय कात्यायनी माँ। ओम जय कात्यायनी माँ। मैया जय कात्यायनी माँ। पूजन माँ तेरा करते दया मानित करना। ओम जय कात्यायनी माँ। ओम जय कात्यायनी माँ। क्षमा याचना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। अपनी भक्त समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, क्षमा करो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में जय जगदम्बे कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, आप जैसा चाहे वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रम होने के कारण मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपी परमेश्वरी, हे जगन्माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो। मेरी पूजा को ग्रहण करो और आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा।